बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वेद माता गायत्री की, वेद माता गायत्री की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज कंगोली जगदलपुर की इस पावन भूमि में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह आदरणीय रामदत्त जी, विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार तनेजा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री भालचंद्र रावले जी, इस संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष राज बहादुर राणा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, श्री टंकराम वर्मा जी, जगदलपुर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, यहाँ के हमारे सांसद महेश कश्यप जी, कांकेर के सांसद भोजराज नाग जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, माननीय प्राण प्रचारक जी, अभय राम जी, आदरणीय नारायण नामदेव जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन साई जी, देवनारायण साहू जी, रूप सिंह मरावी जी, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विद्या भारती के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता हमारे आचार्य भैया बहनें, मीडिया के मित्रगण और हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के कर्णधार भविष्य, मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, हम लोगों को आने में थोड़ा विलंब हुआ, इस वजह से कार्यक्रम भी विलंब हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि एक बहुत ही पुण्य का काम वेद माता गायत्री महाविद्यालय के भूमि पूजन जैसे पवित्र काम में हम लोग शामिल हुए हैं और इस सौभाग्य प्रदान करने के लिए वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे, क्या कि आज देश में शिक्षा के जगत में सरकार से बिना अनुदान प्राप्त किए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक बनाने का काम और संस्कारित नागरिक बनाने का काम कोई इस देश में कर रहा है तो विद्या भारती है। इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूरे देश में ग्रामीण स्तर तक सरस्वती शिशु मंदिर का विस्तार है, लेकिन कहीं न कहीं महाविद्यालय की बड़ी आवश्यकता है। और आज यहाँ पर महाविद्यालय की भूमि पूजन किए हैं तो एक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। और सबको मालूम है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। आप सब जानते हैं कि एक शिक्षित आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं यहाँ पर हमारे देश के कर्णधार भविष्य
स्कूली भैया बहनें हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे, उनको हम बधाई भी देना चाहेंगे। यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हो रही है, इसका आप लोगों को अवश्य लाभ लेना है और इस विद्यालय का जो उद्देश्य होगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जी उसको बताए हैं। हम लोग सरकार में हैं तो सरकार के तरफ से भी शिक्षा घर घर तक पहुंचे और अच्छी शिक्षा पहुंचे, उसका प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आज हम लोग 25वें साल में प्रवेश किए हैं, रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और इन 25 वर्षों में ज्यादातर हम लोग सरकार में रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्रदेश में शिक्षा की सारी जो संस्थाएं हैं, वो चाहे IIT, IIM, IIIT, नीट, लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ हम लोग जब सरकार में तब ये छत्तीसगढ़ में लाए हैं और आगे शिक्षा का गुणवत्ता और बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को लागू किए हैं। ये नई शिक्षा नीति खाली मतलब डिग्री देने का नहीं है, लेकिन ये रोजगार परक भी है। हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे नई शिक्षा नीति के तहत ताकि हमारे बेटा बेटी सबका सरकारी नौकरी लगना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसी रोजगार की शिक्षा उनको मिलेगी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई ना कोई उनका स्किलिंग होगा और कोई ना कोई रोजगार से वो लोग जुड़ पाएंगे। आज विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र में PM श्री योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लागू किए हैं। आप लोग PM श्री योजना का नाम सुने होंगे। उसमें शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और आज जो प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब में हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी रहें, इस निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM श्री स्कूल अभियान शुरू किया है और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 341 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है और जो स्कूल शामिल हो गया वहां पर सीधे भारत सरकार से 2 करोड़ का फंड की व्यवस्था है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर बिजली, पानी, वहां पर अच्छा फर्नीचर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस वहां पर लगे, इसलिए PM श्री योजना यहां पर है। और हम लोग यहां पर एक प्रयास भी चला रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि जो प्रतिभावान हमारे बच्चे हैं उनको अलग से रेसिडेंशियल रख के और अलग टीचरों की व्यवस्था करके उनको अच्छे प्रतियोगिता परीक्षा के काबिल बन सकें। इसके लिए प्रयास के माध्यम से जगह जगह स्कूल खोलकर सरकार व्यवस्था कर रही। और आपको ये भी बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हम लोग हर जिला में तक्षशिला नालंदा परिसर इसकी स्थापना कर रहे हैं। रायपुर में आप देखेंगे तो वहां पर 2500 का एक, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और हम नालंदा परिसर में गए तो 2500 बच्चे वहां पर उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं और वो 24 घंटा खुला रहता है हर सप्ताह। और हमको अवगत कराए कि यहाँ पर और आवश्यकता है, 2500 वेटिंग है, तो तत्काल हमने घोषणा किया कि यहाँ फिर 2500 का बनेगा और वो बन के तैयार भी है। और सभी जिलों में भी और बड़े शहरों में भी नालंदा परिसर की स्थापना कर रहे हैं, बजट में उसका प्रावधान है। तो ऐसा ये संस्था होगा जहां पर हमारे जो कोई SP, कलेक्टर और बड़े प्रतियोगिक परीक्षा की तैयारी करेगा तो उनको सारा स्टडी मटेरियल वहां पर 24 घंटे उपलब्ध होगा। तो इसके लिए नालंदा परिसर पूरे 22 जिले में हम लोग बजट में प्रावधान किए हैं। एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल हमारा दिल्ली में है, जो वहां पर रह के कोचिंग करना चाहते हैं उनको भी निःशुल्क रहने की व्यवस्था शासन के तरफ से 50 सीटर था। हम लोग अभी सरकार में आए हैं तो उसको बढ़ा के सीधे 200 कर दिए हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार बेटा बेटी वहां रह के, और अभी वहां भवन की उतनी व्यवस्था नहीं है तो बाहर भी रह के अगर कोचिंग करेंगे तो उनको सारा जो रेंट वेंट होगा, भोजन की व्यवस्था होगी, वो सब सरकार की तरफ से होगा। मतलब छत्तीसगढ़ में शिक्षा
और शिक्षा की गुणवत्ता व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है। हम लोग पहले से विलम्ब हुए हैं और सभी यहाँ पर इस महाविद्यालय के लिए योगदान कर रहे हैं और राणा जी का आदेश है इस संस्थान के अध्यक्ष जी का कि आपको भी करना है, तो हम भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते इस महाविद्यालय के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। और फिर से आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में बुलाने के लिए वेद माता गायत्री महाविद्यालय शिक्षण संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए और सभी बच्चों से आग्रह करते हुए कि आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर है, खूब मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का, छत्तीसगढ़ का और देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके पूर्व कार्यक्रम में इस महाविद्यालय के लिए हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महेश कश्यप जी द्वारा 20 लाख के भवन निर्माण के लिए घोषणा की जा चुकी है और साथ ही हमारे बीच उपस्थित माननीय टंकराम वर्मा जी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 10 लाख रुपए की घोषणा पूर्व में की जा चुकी है।